Today we will study on about Papilionaceae और Fabaceae फैमिली। बेंथम एंड हुकर के अनुसार Fabaceae फैमिली का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया है: किंगडम प्लांट, डिवीजन फेनरोगेम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडोनी, सब क्लास पोलिप्टेली, सीरीज कैलिसिफॉर्म फ्लोरी, ऑर्डर लेगुमिनल्स, फैमिली पेपिलियोनेसी, जीनस पायसम, स्पीसीज सैटाइवा। डिस्ट्रीब्यूशन: This is a large family containing about 600 genera and 12,000 species. The plants are distributed in temperate region and tropical region. इस कुल के प्रमुख लक्षण: इस कुल के पौधे प्राय शाकीय झाड़ी अथवा वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां सरल या पीछाकार संयुक्त होती हैं। पीछक का आधारीय भाग फूला हुआ होता है। पुष्प कंप्लीट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मोनोडाल्फस और डायडाल्फस टाइप की इसमें सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि इसमें पुकेसर्स की संख्या 10 होती है, तो या तो मोनोडाल्फस में पाए जाते हैं या डायडाल्फस में पाए जाते हैं। इसमें ओवरी पेरिगाइनस और पॉलीपेटल्स होता है। जायांग मोनोकार्पेलरी, सुपेरियर, मार्जिनल। इस कुल के पौधे में लेग्यूम फल उपस्थित होता है। इसके जनरल फीचर्स: हैबिट: The plants are mostly annual herbs. अधिकांश पौधे जो होते हैं एक वर्षीय शाक होते हैं, परंतु कुछ झाड़ी एवं वृक्ष भी हो सकते हैं। जड़: टैप रूट्स एंड ब्रांच्ड। सामान्यतः इस फैमिली के अंदर जो रूट सिस्टम पाया जाता है वो मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, जिसके शीर्ष पर ग्रंथि सदृश से संरचनाएं बन जाने के कारण नोडुलेटेड रूट्स विकसित हो जाती हैं। इन जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो भी करना होता है। स्टेम वीक, क्लिम्बिंग, tendrils are present, herbaceous, branched, angular, hairy और smooth, fistular and green कलर के होते हैं। शाकीय अथवा काष्ठीय, शाखित, ऊर्ध्व तथा प्रतानुओं की सहायता से आरोही होते हैं। लीव्स हरी एवं कोमल, एकांतर, सरल अथवा संयुक्त अवस्था में यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, समपीछिकी अथवा विषम पीछिकी, स्टिपुलेट एवं लीफ बेस फूला हुआ होता है। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, अल्टरनेट, स्टिपुलेट। द स्टिपुल leaflets are very variable in size and shape. Inflorescence mostly racemose and axillary. Flower pedicellate, bracteate, complete, bisexual, zygomorphic, hypogynous and white, red
और पिंक कलर। ये फ्लावर्स होते हैं। जिन फ्लावर्स में डंठल पाया जाता है उनको पेडिसिलेट कहते हैं। जिनके ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं उनमें ब्रैक्टेट उनको कहते हैं। कंप्लीट मीन्स जो पुष्प में 4 पार्ट होते हैं जिसमें चारों भाग उपस्थित होते हैं वो कंप्लीट होता है। जब मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो बाइसेक्सुअल होता है। जाइगोमॉर्फिक, जब पुष्प को हम काटते हैं उसका सेक्शन तो एक पर्टिकुलर परिधि में उसके स्थान होता है। अगर उसी स्थान से सेंटर से होते हुए हम सेक्शन काटते हैं तो पुष्प 2 समान भागों में बढ़ता है, अदरवाइज 2 समान भागों में नहीं बढ़ता है। कैलिक्स, दल, इसके जो प्रत्येक पार्ट्स होता है कैलिक्स को उसको सेपल्स कहते हैं। इसमें सेपल्स की संख्या 5 होती है। पृथक दली होते हैं। दल विन्यास प्राय कोर छादी होता है। पश्च दल बड़ा होता है तथा ध्वजिक कहलाता है और संयुक्त होकर के ये एक नाल के रूप में बनाते हैं। कोरोला, पेटल्स की संख्या भी इसमें 5 होती है। पॉलीपेटल्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। देयर इज ए लार्ज अपर पोस्टीरियर पेटल called the standard or the vexillum. 2 lateral ones called the wings or the ali, and 2 anterior or innermost ones more or less united to form a boat-shaped structure called the keel or the carina. The estivation of corolla is imbricate. Androecium consists of 10 stamens and they are mostly diadelphous. इन 2 ग्रुप्स के अंदर बड़े होते हैं। डायडेल्फस का मतलब ये है कि 2 ग्रुप्स के अंदर बड़े होते हैं। 9 एक साथ में जुड़े होते हैं और एक अलग होता है। एंड समटाइम्स दे आर मोनो अडेल्फस, कई बार 10 के 10 एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कंटेन्स फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स are long and connected with each other, and anthers are free and usually open longitudinally and basifixed. पुंकेसर संख्या में 10 होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में डायडेल्फस होते हैं। 9 पुंकेसर एक साथ संयुक्त होकर नलिका रूपी संरचना में बंद रहते हैं तथा एक पुंकेसर जो होता है वो पृथक रहता है। प्राकोस, डाइथेकस और एंट्रोज होते हैं। गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी, यूनिलोकुलर, ओवरी सुपीरियर, सीमांत बीजांड न्यासयुक्त, ऊर्ध्ववर्ती तथा अनेक बीजांड वाली होती है। कुल के सदस्य हैं जैसे राजमा है, अमलतास है, पायम सटाइम है, कसनार है। फ्रूट सिंपल, ड्राई, लेग्यूम या पोड तथा कुछ अवस्थाओं में लोमेंटम। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टेट, जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स 5 आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोरोला 1+2+2, स्टेमन्स 9+1 के ग्रुप में होते हैं। कार्पस G1 होता है और ओवरी सुपीरियर होती है। इस कुल का आर्थिक महत्व, इस फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसका जो है फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। आर्थिक महत्व की दृष्टि से फेबेसी कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कुल के सदस्यों द्वारा प्राप्त पदार्थों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है।
जैसे दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है। सजावट के रूप में इसके पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद कचनार है, छोटी गुलमोहर है, छुई मुई है। टिम्बर इमारती लकड़ी जैसे शीशम है, ढाक है, फ्लाई है, शीर्ष है। डाई के रूप में इस कुल के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं।